हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम एनटीआर अभ्यास के बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल इन पेरीप्लेंटा अमेरिकाना आर इन नंबर एंड कलर्ड। तो कॉकरोच में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल कितनी होती है और उनका कलर कैसा होता है। तो आप जानते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ये आर्थ्रोपोड्स में एक्सक्रीशन में हेल्प करती है और ये कॉकरोच में 100 से 150 पा जाती हैं और इनका कलर येलो होता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी। विच अमाइनो एसिड प्ले अ सेंट्रल रोल इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। कौन सा अमाइनो एसिड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में सेंट्रल रोल प्ले करता है। ग्लूटामिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड या फिर एमिनेटेड कीटो एसिड। तो हमारा सही आंसर होगा ए, ग्लूटामिक एसिड। इसके बाद है अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट सेल्स। CO2, टेम्परेचर, लाइट या फिर वाट। तो देखिए C3 प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन रुबिस्को एंजाइम द्वारा होता है। रुबिस्को एंजाइम द्वारा होता है। CO2 कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी फोटोसिंथेसिस रेट उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2 कंसंट्रेशन। तो हमारा सही आंसर होगा ए, CO2। हाउ मैनी ऑफ द प्लांट हैव एन एसोसिएशन विद राइजोबियम। इनमें से कितने प्लांट्स राइजोबियम से संबंधित रहते हैं। तो देखिए जितने भी लेग्यूम्स प्लांट होते हैं वो सभी राइजोबियम के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं और इनमें से एलनस एंड फ्रैंकिया ये दोनों ही लेग्यूम प्लांट नहीं हैं। तो हमारा आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6, ऑप्शन बी। Which of these ecosystem has the lowest net primary production per square meter। यानी कि इनमें से कौन से इकोसिस्टम में सबसे कम NPP होता है। अ कोरल रीफ, एन ओपन ओशियन, अ ग्रासलैंड या फिर अ मार्सी एरिया। तो देखिए NPP एटमॉस्फेयर में बनने वाली ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहता है और ओशियन में यानी कि समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन पाया जाता है, पर उनकी संख्या सतह से गहराई पर जाने पर कम होती जाती है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा बी, एन ओपन ओशियन में NPP सबसे कम होता है, जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में NPP सबसे ज़्यादा होता है। आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव बेटर देन अदर बैक्टीरिया इन अनफेवरेबल कंडीशन बिकॉज ऑफ देयर। आर्की बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया की तुलना में अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर फूड, मेसोसोम, सेल वॉल या प्लाज्मेट। तो आप जानते हैं आर्की बैक्टीरिया में प्रीमिटिव टाइप की सेल वॉल पा जाती है, इसी कारण ये अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं और इनके एग्जांपल्स हैं HMT, H4 हेलोफिल्स, M4 मिथेनोजेंस एंड T4 थर्मोएसिडोफिल्स। द एलिमेंट विच प्रिवेंट ब्रस्टिंग ऑफ द पोलन ट्यूब एंड हेल्प इन पोलन जर्मिनेशन। कौन सा एलिमेंट है जो कि पोलन ट्यूब को फटने से रोकता है और पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है। पोटेशियम, बोरॉन, आयरन या फिर H2। तो इसका सही आंसर होगा बी, बोरॉन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन ऑल कॉर्डेट्स। तो ये सही है क्योंकि सभी कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट इन नॉन कॉर्डेट्स। तो ये गलत है क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स नहीं पाई जाती। हार्ट इज डोर्सल इन बर्ड्स। ये भी गलत है क्योंकि डोर्सल हार्ट नॉन कॉर्डेट्स में पाया जाता है, जबकि वह बर्ड एक कॉर्डेट है जो कि एविस से बिलोंग करती है। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन ऑल कॉर्डेट। विच सेट ऑफ एग्जाम्पल बिलोंग टू द सेम फाइलम। इनमें से कौन से एग्जाम्पल सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो देखिए सीपिया एक मोलस्क से यानी कि मोलस्क है जो कि मोलस्का से बिलोंग करता है। लेसिफर आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, तो ये गलत है। इसके बाद है कोरेलियम निडेरिया से बिलोंग करता है एंड ल्यूकोसोलेनिया ये पोरीफेरा से बिलोंग करता है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों सेम फाइलम से बिलोंग नहीं करते हैं। इसके बाद है एनसाइक्लोस्टोमा एंड एंट्रोबियस, तो ये दोनों एस्के हेलमिंथीस से बिलोंग करते हैं, यानी कि सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। और डी में दिया है बेलेनोग्लोसस जो कि एक हेमिकोर्डेट है एंड कोरवस जो कि एक कोर्डेट है, तो ये भी गलत है।
यहाँ पे केवल हमारा सी ऑप्शन ही सही है, जो कि सेम फाइलम से बिलोंग करता है। एन इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम हैज़ कॉपीज ऑफ 21 क्रोमोसोम, यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है उसमें 21 क्रोमोसोम की कितनी कॉपी हो जाती हैं, 1, 4, 3 या 2। तो देखिए इसमें 2 के स्थान पर 3 कॉपी हो जाती हैं, तो हमारा सही आंसर होगा सी 3। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, इनमें से किस में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो देखिए सिमेट्री 3 टाइप की होती है, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, रेडियल एंड बाइलेटरल। तो जिनमें से एसिमेट्रिकल सिमेट्री स्पंज में पाई जाती है, स्पंजेस में पाई जाती है, जबकि रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट, टीनोफोरा एंड अडल्ट ऑफ इकाइनोडर्म्स, यानी कि इकाइनोडर्म्स के वयस्क में पाई जाती है, जबकि बायलेटरल सिमेट्री बाकी सभी में, यानी कि रेस्ट ऑल, बाकी सभी में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो यहाँ से पूछा है रेडियल सिमेट्री, तो हमारा सही आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनमें से किसी में रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट, टीनोफोर्स एंड अडल्ट्स ऑफ इकाइनोडर्म्स में पाई जाती है। इसके बाद है सीलिएटेड इपिथीलिया इज फाउंड इन, इनमें से किस में सीलिएटेड इपिथीलियम पाई जाती है। तो देखिए आपको एक ट्रिक है जो कि याद रखना है, सीना फैलाओ ब्रोदर, सीना फैलाओ ब्रोदर, यहाँ पे सीना से है सीलिएटेड एपिथीलियम, फैलाओ से फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोदर से ब्रोंक्यूल्स, यानी कि फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स में सीलिएटेड एपिथीलियम पाई जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे सी, फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंक्यूल्स में सीलिएटेड एपिथीलियम पाई जाती है। इसके बाद है द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू मसल और कल्ट, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन को मसल से जोड़ता है, तो उसे क्या कहता है, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज या फिर बोन। तो सही आंसर होगा ए, टेंडन्स बोन को मसल से जोड़ते हैं, जबकि लिगामेंट एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है द प्रोटीन दैट इज इन्फेक्शियस टू द लिविंग सेल आर टर्म्स एज, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो कि लिविंग सेल के लिए इन्फेक्शियस होती है, प्लाज्मिड, फेजेस, प्रियोन्स या फिर प्रोफेस। तो सही आंसर होगा सी, प्रियोन्स। ये एक इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है जो कि ऑर्गेनिज्म में डिसीज कॉज करती है, और इसका एग्जाम्पल है जैकॉब डिसीज जो कि इसी के द्वारा होती है। तो ये क्वेश्चन भी एम्स में पूछा गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन इज टर्म्ड एज, यानी कि मैक्सिमम एयर की वॉल्यूम जिसे हम फोर्सफुल इनहेलेशन यानी कि अंदर लेने के बाद बाहर निकाल सकते हैं, उसे क्या कहता है, टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी या फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसका सही आंसर होगा बी, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू ERV प्लस TV प्लस IRV, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी। तो इस वीडियो में भी हमने एनटी अभ्यास ऐप के कुछ क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप केमिस्ट्री पर चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आगे भी हम इस तरह की वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।